हम सबसे पहले पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज का मतलब ये है कि इट डिस्क्राइब्स वन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। ठीक है, अभी वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब हम सबको पता है। वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, और अनदर एडवर्ब तो बिल्कुल एडवर्ब ही होता है। एडवर्ब वो जो वर्ब को डिस्क्राइब करे, जैसे आई एम गोइंग। अभी आई एम गोइंग के साथ अगर स्पीडली लगा दूं, आई एम गोइंग स्पीडली, यानी मैं तेजी से जा रही हूँ। तो मैं कैसे जा रही हूँ? तेजी से। उसको बोलते हैं स्पीडली। यहाँ पर एडवर्ब होता है क्योंकि वो किसी वर्ब को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, सबको पता है कि नाउन एक नॉर्मल प्लेस, पर्सन और थिंग होता है। एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, और एडवर्ब वो होता है जो किसी वर्ब को डिस्क्राइब करता है। जय बच्चों बेटा। मैं 2 मिनट्स के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मम्मी का इम्पोर्टेंट फोन आया था। तो कैन यू एक्सप्लेन, कैन यू रिपीट व्हाट यू हैव एक्सप्लेन? या फॉर आई एम रिपीटिंग इट ओनली। मैं यहाँ बोल रही हूँ दैट वी आर टुडे रीडिंग एडवर्ब क्लॉज। हमने नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज ऑलरेडी पढ़ लिया है, एंड क्लॉज के बारे में हमने पढ़ लिया है। क्लॉज हमने शुरू किया तो क्लॉज की डेफिनेशन से शुरू किया है। ऑब्वियसली क्लॉज की डेफिनेशन होती है दैट इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सिंपल पार्ट नहीं कि जैसे आई एम रनिंग में आई क्लॉज होगा, एम क्लॉज होगा और रनिंग क्लॉज होगा, ना ना। इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। ठीक है, जैसे राम इज कुकिंग, राम इज कुकिंग एंड सीता इज प्लेइंग। ठीक है, तो ये फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है दैट राम इज कुकिंग, सीता इज प्लेइंग। ठीक है, जिसको नहीं भी दिख रहा है वो अज्यूम कर लो, यहाँ पे राम इज कुकिंग लिखा है, सीता इज प्लेइंग लिखा है। इसमें राम एक सब्जेक्ट है, कुकिंग एक वर्ब है, तो इन दोनों का जो पेयर है ये क्या हो जाएगा? क्लॉज हो जाएगा। ये एक क्लॉज है। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस एक क्लॉज है, और ये किसका पार्ट है? इतने बड़े सेंटेंस का। इतना बड़ा सेंटेंस क्या है? राम इज कुकिंग एंड सीता इज प्लेइंग, ये है पूरा बड़ा सेंटेंस, और उसका हाफ पार्ट एक क्लॉज है क्योंकि उसमें एक वर्ब प्रेजेंट है और एक सब्जेक्ट प्रेजेंट है। ये है क्लॉज की डेफिनेशन। तो क्लॉज तीन तरह के होते हैं, यानी किसी भी सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है वो क्लॉज होता है, लेकिन वो किसी टाइप का क्लॉज होता है। ठीक है, जैसे ही आप किसी क्लॉज को पहचानते हो, वो तीनों में से किसी न किसी टाइप का क्लॉज होगा। या तो वो क्लॉज नाउन क्लॉज होगा, या तो वो क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज होगा, या तो वो क्लॉज एडवर्ब क्लॉज होगा। और नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, और इसके जो वीडियोज है वो यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहां जाके रिवाइज कर सकते हैं। आज पढ़ रहे हैं एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज का शुरुआत ये है कि एडवर्ब क्लॉज एकदम एडवर्ब की तरह बिहेव करता है। जिस तरीके से एडवर्ब जो है वो किसी वर्ब को, दूसरे एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है, वैसे ही एडवर्ब क्लॉज किसी दूसरे वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। ये नाउन को डिस्क्राइब नहीं करता, क्योंकि नाउन को तो एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है, और वो हम एडजेक्टिव क्लॉज में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि एडवर्ब क्लॉज होते कितने तरीके के हैं। मैंने एग्जांपल इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यू विल गेट कंफ्यूज। अभी मैं जब सारे टाइप पढ़ा दूंगी, एग्जांपल लिखूंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला टाइप एडवर्ब क्लॉज का पहला टाइप होता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर का मतलब ये है कि काम किस तरीके, किस मैनर में परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि कोई भी जो एक्शन है, तो ये एक्शन किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है, जैसे आई एम डांसिंग, तो तुमको समझ में आ रहा है कि ओके डांसिंग इसमें एक्शन है जो कि किया जा रहा है। एक्शन मतलब कोई काम किस तरह परफॉर्म हो रहा है। अगर मैं कह दूं आई एम डांसिंग ग्रेसफुली, तुम बोलोगे कि ये ग्रेसफुली परफॉर्म किया जा रहा है, तो यहाँ पर ग्रेस, डांसिंग ग्रेसफुली एक एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका एग्जाम्पल लिख लो। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा इसका? he did he did as he was instructed। अब इसमें क्या है बेटा, इसका हिंदी में मतलब? इसका हिंदी में मतलब ये है कि उसने किया। वैसे काम किया जैसा। यस, इसका हिंदी में मतलब ये है उसने वैसे काम किया जैसे उसको करने को कहा गया था। जिस तरह से उसको करने को कहा गया था वैसे ही उसने काम किया, तो ये क्या हो जाएगा? मैनर, क्योंकि ये दिखा रहा है कि इसने काम किस तरीके से किया है। और आंसर ये है कि उसने काम उस तरह से किया गया है जैसे उसको इंस्ट्रक्ट किया गया था। सबको समझ में आ रहा है ये?
हम इसे एडवर्ब इंस्ट्रक्टेड है ना, एडवर्ब क्लॉज ही वाज इंस्ट्रक्टेड है ना, ये पूरा ही वाज इंस्ट्रक्टेड, ये पूरा एडवर्ब क्लॉज होगा, क्योंकि क्लॉज में केवल एक वर्ड नहीं होता है, यही तो हम पढ़ रहे हैं क्लॉज में हमेशा एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, वर्ब है वाज, तो ये क्लॉज बनेगा। क्लॉज का मतलब पार्ट ऑफ सेंटेंस है, केवल उस वर्ड पे ध्यान नहीं देना है। इंस्ट्रक्टेड यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज नहीं होगा, इंस्ट्रक्टिव एडवर्ब क्लॉज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक वर्ड एडवर्ब नहीं है। यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज पढ़ रहे हैं, और क्लॉज तो ग्रुप ऑफ पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। पार्ट ऑफ सेंटेंस मतलब उसमें एक सब्जेक्ट भी होता है और एक वर्ब भी होता है। जो भी पूरा हिस्सा होता है, यानी वो पूरा हिस्सा जो ये डिस्क्राइब कर रहा है कि उसने कैसे काम किया है, उस पूरे को आप एडवर्ब क्लॉज बोलेंगे। तो ये पूरा एडवर्ब क्लॉज है। अभी तक भी तो हम पढ़ते चले आ रहे हैं ना, इसमें हम पूरा हाफ पार्ट ऑफ सेंटेंस को क्लॉज लेते हैं। क्लॉज इज ऑलमोस्ट हाफ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, he did as he instructed पूरा सेंटेंस है, और as he was instructed हाफ सेंटेंस के इक्वली है, और वो क्लॉज भी है क्योंकि वो ये बता रहा है कि उसने काम कैसे किया है, और प्लस उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब भी है, और किस तरीके से काम किया है ये बता रहा है, इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर है। ठीक है, ओके मैम, सबको समझ में आया ना। अगला डालो एडवर्ब क्लॉज ऑफ, अगला डालो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ठीक है, ऑब्वियसली एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर तो हमको ये बता रहा है कि काम किस तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हमको क्या बताएगा कि कब किया जा रहा है। एडवर्ब टाइप ऑफ प्लेस पे होता है क्या? हाँ, सब होता है, सब बता रही हूँ। एडवर्ब क्लॉज ऑफ, कब हो रहा है, वेरी गुड। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हमको ये बताता है कि काम कब परफॉर्म किया जा रहा है, टाइम पे, क्योंकि वो हमको काम का टाइम बताता है। डिस्क्राइब्स व्हेन द एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड, ये बताएगा कि काम कब किया जा रहा है, व्हेन द एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड। ठीक है, ये सब ऐसे लिखते जाओ अपनी नोटबुक में। डिस्क्राइब्स व्हेन द एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड। ओके, तो काम कब किया जा रहा है ये बात बताता है हमको एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखूंगी तो तुम लोग ऑब्वियसली बता दोगे कि ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है या नहीं। यानी आपको कुल मिलाकर के ये देखना है कि जो हमारा क्लॉज है ये वो समय के बारे में बात कर रहा है या नहीं। अगर वो समय के बारे में बात कर रहा है तो वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। जैसे she stood up, वो खड़ी हो गई। ठीक है, as soon as she saw me, बताओ ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है या नहीं। मैम है, कैसे है बताओ, कैसे पता चला कि है। ये थोड़ा ब्लरी है, लेकिन मैम आप जब बोल रही थी वो मुझे सुनाई दे गया। मैम ये थोड़ा जो आपने लिखा है वो ब्लरी लग रहा है। ओके बेटा, एक मिनट आप ये पास में कर देती हूँ थोड़ा, और मैं मार्कर की इंक खत्म हो गई है, एक मिनट पे लेके आ रही हूँ। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि जो मैंने लिखा है वो ये है, she stood up as soon as she saw me, as soon as, इसको फिर से मैं हटा के दोबारा से लिखती हूँ बड़ा बड़ा, as soon as she saw me। अब दिख रहा है? यस मैम। she stood up, वो खड़ी हो गई, as soon as she saw me, जैसे ही उसने मुझे देखा। ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है या नहीं? मैम as soon as है, क्योंकि वो ये बता रहा है कि वो कब खड़ी हो गई। तो जैसे ही उसने मुझे देखा वो खड़ी हो गई, तो वो टाइम के बारे में बात कर रहा है। as soon as she saw me जाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। और ये एडवर्ब क्लॉज क्यों होगा? क्योंकि ये स्टूड अप वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कब खड़ी हुई है, लड़की को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, खड़े होने को डिस्क्राइब कर रहा है कि खड़ी हुई है तो कब, कैसे खड़ी हुई, कहाँ खड़ी हुई। तो खड़ी होने को यानी वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडवर्ब है। क्लॉज इसलिए है क्योंकि एज सून एज सी सॉ मी में एक वर्ब और सब्जेक्ट है सी, एक वर्ब है सॉ, ये एक एडवर्ब, ये एक क्लॉज तो है ही।
और ये टाइम के बारे में बात कर रही है, ये बता रहा है कि वो कब खड़ी हुई है, इसलिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। नो मैम। अगला है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, लेकिन उसके तुम लोग इसको नोट डाउन करो और यहाँ पे लिख लेना दैट इट इज डिस्क्राइबिंग द टाइम व्हेन शी इज स्टैंडिंग अप, तो इसीलिए ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। जय, आपको समझ में आ रहा है इतना? यस ओके। यस मैम। साक्षी, स्नेहा, गर्ग, जय, रुद्र, किसी को समझ में नहीं आ रहा है एकदम फटाफट पूछो। मैं 1 मिनट में एक और मार्कर लेके आती हूँ ताकि तुम लोग एकदम क्लियर दिखाई दे। ओके, यू जस्ट नोट इट डाउन। लिख लिया सबने? यस मैम। ओके, यस मैम। अगला डालेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। तो अब तक तो समझ ही गए होंगे कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस क्या डिस्क्राइब करेगा। मैम मैम प्लेस जहाँ पे मैम एक्शन डन हुआ है, लाइक मैम इनसाइड और आउटसाइड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इट डिस्क्राइब्स दैट जो एक्शन है वो कहाँ परफॉर्म हुआ है। डिस्क्राइब्स वेयर, वेयर मतलब कहाँ, वेयर द एक्शन हैज बीन परफॉर्म्ड, कहाँ पर हुआ है, ये डिस्क्राइब करता है हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। ओके, अब एग्जाम्पल ऑब्वियसली मैं लिख रही हूँ, ठीक है। द पार्टी happened where the music was allowed। बताओ ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस या नहीं? मैम मुझे एक डाउट था। हाँ पूछो बेटा। मैम ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस मैम ये स्पेसिफिक प्लेसेस में भी अप्लाई हो सकता है? स्पेसिफिक प्लेस में अप्लाई होता है बेटा, बट स्पेसिफिक प्लेस जनरली एडवर्ब होते हैं, जैसे किसी जगह पे हुआ, रेलवे स्टेशन, ये सब नाउन हो जाएगा। जो एडवर्ब क्लॉज होता है वो किसी प्लेस का नाम ना लेकर के ये बताता है कि एक्शन किसी जगह पे परफॉर्म हुआ है। क्लॉज मतलब वो पूरा सेंटेंस होगा, जैसे वेयर, वेयर, ये सारे के कंजंक्शन से वो जुड़ा होगा और उसके बाद तुम्हें लगेगा कि ओके ये एक लोकेशन के बारे में बात कर रहा है। किसी पर्टिकुलर लोकेशन का नाम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो तुम एक तरह का सेंटेंस मुझे बताओ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी कि वहां पे एक्चुअली क्या हो रहा है। अगर तुम ये बोलना चाह रहे हो जैसे पार्टी हैपेंड इन दी मैरियट होटल, ऑब्वियसली मैरियट होटल एक नाउन है, समझ गए। पार्टी मैरियट होटल में हुई है, ये डिस्क्राइब नहीं कर रहा है कि पार्टी कहाँ हुई है, वो तो एक सेंटेंस है। क्लॉज और सेंटेंस में एक फर्क है। क्लॉज में क्या फर्क है, जब हम ये बात करते हैं दैट वी डिड पार्टी इन मैरियट होटल, ठीक है, उसमें हम अपने बारे में बात कर रहे हैं कि हमने पार्टी की मैरियट होटल में, ठीक है। किसी क्लॉज का वहां पे ऐड नहीं हुआ है, कोई ऐसा वर्ड वहां पे ऐड नहीं हुआ लाइक वेयर जो ये बताए कि पार्टी कहाँ हुई है। हम तो एक नॉर्मल सेंटेंस ले रहे हैं, तो नॉर्मल सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के बारे में भी बात कर सकते हैं। वो ऑब्वियसली वहां पे जो है वो मैरियट होटल वो एक लोकेशन है जहां आपने पार्टी करी है, बट वो क्लॉज में डिफाइन नहीं हो सकता है, क्योंकि क्लॉज होने के लिए ये बहुत जरूरी है वो एडवर्ब क्लॉज बनाए पूरा, और वो इसी तरह के वर्ड से बनते हैं जहां पर वेयर लगा हो
और wherever लगा हो, यानी आपको बताएगा खुद सेंटेंस कि where मतलब जहां पार्टी हुई, wherever मतलब जब भी पार्टी हुई, and at the location outside the hill। तुम्हें वो ज्वाइनिंग वर्ड दिखाई देंगे। जब इस तरह के ज्वाइनिंग वर्ड दिखाई देंगे ना, तब वो एडवर्ब क्लॉज बनता है। नॉर्मल जो तुम्हारा सेंटेंस होगा उसमें ऑब्वियसली हमें ये पता चल रहा है कि पार्टी कहाँ पे हुई है और वो प्लेस भी है, दैट इज अ प्लेस, लेकिन वो प्लेस है, लेकिन वो एडवर्ब क्लॉज नहीं है, क्योंकि एडवर्ब क्लॉज के लिए हमको सर्टेन कंडीशन चाहिए। पहली कंडीशन तो ये चाहिए कि उस पूरे क्लॉज में एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होनी चाहिए, तो हमारे मैरियट वाले केस में नहीं था। समझ में आ गया? ओके यस मैम। ओके, तो हमें ये समझ में आया कि हम हर वो चीज जिसपे हमें प्लेस के बारे में पता चल रहा हो वो एडवर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे क्लॉज के लिए 3 कंडीशन है। पहला, वहां पे इस तरह का कोई क्लॉज वाला वर्ड दिखना चाहिए, वेयर, वेयरएवर, क्योंकि हमने हर तरह के क्लॉज में देखा है कि वर्ड होते थे, ठीक है, नाउन में भी देखा है, एडजेक्टिव में भी देखा है, अभी एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस में भी हमने देखा कि एज और एज वेल एज पे थे हमारे एग्जांपल्स, उसमें एज और एज वेल एज ये बता रहे हैं कि किस तरह से काम हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ वेयर बता रहा है कि कहाँ काम हो रहा है, क्योंकि वेयर जनरली कहाँ यूज होता है, केसेस के लिए यूज होता है, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट अभी क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये बताओ कि ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है या नहीं? यस मैम। ओके, कौन सा पार्ट इसमें एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है? Where the music was allowed। वेरी गुड, क्योंकि इसमें एक वर्ड है वेयर जो डिस्क्राइब कर रहा है कि ये किसी प्लेस के बारे में बात कर रहा है। दूसरा, इसमें एक सब्जेक्ट म्यूजिक है और एक वर्ब वॉज है। ये पूरा क्लॉज है, ठीक है, और ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है, ठीक है। चलो अगला है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन क्या बताएगा? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम बेटा ये बताता है कि एक्शन कब परफॉर्म हुआ है, ठीक है, और वो ऐसे नहीं टाइम बताता है कि 10 PM 1 PM बताएगा, वो टाइम किसी वर्ड के थ्रू बताता है, व्हेन के थ्रू। व्हेन, जैसे व्हेन शी केम इन शी वाज लुकिंग टायर्ड, तो इसमें व्हेन वर्ड ये बता रहा है कि टाइम की बात चल रही है, एक्चुअल टाइम की बात नहीं होगी 10 20 30 PM, इस तरह से नहीं होता है। व्हेन शी केम इन, तो व्हेन वर्ड से आप समझ जाते हो कि किसी टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। जैसे ही एडवर्ब क्लॉज ऑफ यस्टरडे और टुडे भी हो सकता है। यस्टरडे टुडे हो सकता है बेटा, मैं ये बोल रही हूँ कि कुछ हो, टाइम 1 PM पे हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहां पे हमेशा एक क्लॉज बनना चाहिए, कोई क्लॉज वाला वर्ड ऐड होना चाहिए, जैसे व्हेन, समझ गए, एज सून एज, ये सारे टाइम के बारे में बात करते हैं। जैसे शी वाज आंसरिंग एज सून एज आई आस्क्ड, ये बता रहा है कि उसने कब आंसर किया, कब आंसर किया, एज सून एज आई आस्क्ड। तो यहाँ पे 1 PM 2 PM की बात वो लोग नहीं कर रहे हैं कि शी आंसर्ड एट 1 PM 2 PM, तो नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन हम क्लॉज पढ़ रहे हैं, क्लॉज थोड़े ट्रिकी होते हैं, वो नॉर्मल सेंटेंस में बात नहीं करते, वो किसी वर्ड के थ्रू बताते हैं कि टाइम की बात चल रही है, प्लेस की बात चल रही है। तो जैसे ही तुम व्हेन या एज सून एज देखोगे, वैसे ही तुम्हें लगेगा कि तो टाइम की बात चल रही है। जैसे तुम वेयर देखोगे, व्हेनेवर देखोगे, तुम्हें लगेगा प्लेस की बात चल रही है। जैसे ही तुम हाउ देखोगे, ठीक है, द वे, एज देखोगे, शी डांस्ड एज शी वाज ग्रेसफुली, एज देखोगे तो पता चल जाएगा ये मैनर की बात चल रही है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन वर्ड पर खेलते हैं कि वो वाले हमको एडवर्ब वाले वर्ड पता होने चाहिए, और उसके अलावा फिर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो होना ही चाहिए। हाँ पूछो जय। एक्सक्यूज मी मैम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है काम कितनी बार परफॉर्म हो रहा है। जैसे शी वाज ड्राइविंग, शी ड्राइव्स हर कार ट्वाइस इन अ ईयर, तो ट्वाइस इन अ ईयर वहां पर ट्वाइस है वो फ्रीक्वेंसी को शो करेगी। यहाँ पर ये ट्वाइस इन अ ईयर क्लॉज नहीं है, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब नहीं है, लेकिन ट्वाइस क्या है, तो एक फ्रीक्वेंसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी मैं तुमको एडवर्ब क्लॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पता चल गई क्या होती है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी में जब भी क्लॉज बनेगा, यानी सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब और प्लस नंबर ऑफ टाइम्स बताया जाएगा कि कितनी बार वो काम किया गया है, वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। ओके मैम। ओके, एडवर्ब क्लॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी रीजन के जस्ट बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमको नंबर ऑफ टाइम्स बताता है, ठीक है।
तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन में क्या बताया जाएगा? या तो चलो जय ने पूछ ही लिया है तो पहले फ्रीक्वेंसी पढ़ लेते हैं, रीजन क्यों किया जा रहा है? कौन क्या क्यों किया जा रहा है? बिकॉज एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। हाँ, ये इसीलिए शो करता है, बट हम रीजन से जस्ट पहले फ्रीक्वेंसी ही पढ़ लेते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी पढ़ना ही था। एडवर्ब क्लॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स, ये क्या बताएगा बताओ? अच्छा, इट डिस्क्राइब्स द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के ब्रैकेट में लिख लो मैम हाउ मच टाइम अ टास्क विल परफॉर्म। यस, हाउ मेनी टाइम्स अ टास्क विल परफॉर्म। अ टास्क वाज परफॉर्म, कितनी बार किया गया, ठीक है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कोई बता सकता है क्या होगा? मैंने 2-3 एग्जाम्पल बताए, एक तो आप भी बताओ। अथर्व आप बताओ सोच करके क्या होगा इसका? We go shopping twice a week. ओके, स्नेहा? We take bath twice a day. Was my example correct? नो बच्चा, वो आपको फ्रीक्वेंसी बता रहा है बट क्लॉज नहीं बता रहा है, ठीक है। मैम हाँ बेटा, मैम वी वर्क ट्वाइस अ वीक। we work twice a week। ठीक है, ठीक है। लोग सिंगल सेंटेंस में क्लॉज बता रहे हो, एडवर्ब क्लॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी सिंगल सेंटेंस में के लिए अथर्व तुम्हारा भी ठीक है, साक्षी तुम्हारा भी ठीक है, बट जो मैं यहाँ एडवर्ब क्लॉज ऑफ पढ़ाने वाली हूँ वो अलग तरह का सेंटेंस होता है। एडवर्ब क्लॉज ये बताएगा आपको कि आप एक काम को, फ्रीक्वेंसी का मतलब ट्वाइस थ्राइस हमेशा नहीं होता है। जैसे अगर मैं ये बोलूं आई he was invited, ठीक है, to come occasionally to our house। यहाँ पे जो occasionally है मतलब कभी कभी, तो ये भी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। जो तुम लोग बात कर रहे हो ट्वाइस थ्राइस सेल्डम, वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, उसको एडवर्ब क्लॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं कह सकते। हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सारी चीजें जो भी तुम लोग बोल रहे हो, जैसे वी ड्रिंक वाटर थ्राइस अ डे, ठीक है, तो ये नॉर्मल, इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जैसे और वी आर ईटिंग 3 times a day, वी आर रनिंग 2 times a day, ये सारी बातें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। ये सारे एडवर्ब को शो कर रहे हैं कि आप रन तो कर रहे हैं, तो रनिंग इज अ वर्ब, और आप 2 बार 3 बार 4 बार रन कर रहे हैं तो वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। लेकिन एडवर्ब क्लॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी में हमेशा एक जॉइनिंग वर्ड ऐड होता है, और वो जॉइनिंग वर्ड ही आपको ये बताता है। कई बार आंसर दिया और पूछा भी क्वेश्चन क्या? बेटा किसका माइक ऑफ है, ऑफ कर रहे हो अननेसेसरी का? समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्या मैं बोल रही हूँ? Yes, ma'am. क्या समझ आया स्नेहा, बताओ आपको मैंने क्या बोला है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब क्लॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क है? Ma'am, can you repeat?
मैं पूछ रही हूँ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब क्लॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क है? मैम एडवर्ब क्लॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी में होता है कि उसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। एग्जाम्पल बताओ। हे प्रभु। ओके, एडवर्ब क्लॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी ये बताएगा कि कितनी बार टाइम को परफॉर्म हुआ। 4 लोगों ने अभी तक, तुम लोगों ने 4 बार एक ही चीज बोल रहे हो और हमेशा एक ही तरह के तुम लोग एग्जाम्पल देते हो। अभी बोला है सर ने, आई डांस ट्वाइस अ वीक, ठीक है। अभी तुम लोग ये बोल रहे हो कि ये फ्रीक्वेंसी है क्योंकि इसमें ट्वाइस ये बता रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स परफॉर्म हुआ है। तुम बताओ इसने यहाँ कोई इसमें एग्जाम्पल फटाफट। आई गो टू स्कूल एवरी डे, यहाँ पे एवरी डे इज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी क्योंकि तुम हर रोज जा रहे हो, ठीक है। आई मीट माई फ्रेंड ट्वाइस अ डे, ठीक है। ये सारी बातें ये तो बता रही है फ्रीक्वेंसी है, तो ये क्या है? ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आपने एडवर्ब पढ़ा होगा तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ा ही होगा, बट इनको क्लॉज नहीं बोल सकते क्योंकि ये सिंगल वर्ड है। एक सेंटेंस में किसी, ये सिंगल क्लॉज सेंटेंस है, मतलब यहाँ पे आई है, डांस एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये जो सिंपल सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं ना, सिंपल सेंटेंस, क्लॉज हमेशा बनते हैं 2 सेंटेंस के जुड़ने से। ये बात तो पता ही होगी। जैसे राम इज कुकिंग एंड सीता इज प्लेइंग, उसमें 2 सेंटेंस है, राम इज कुकिंग सीता इज प्लेइंग, उसमें ही क्लॉज बनता है क्योंकि उसमें ही कोई एक सेंटेंस किसी बड़े सेंटेंस का पार्ट हो सकता है। ये सारे बेटा सिंपल सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस में मोस्टली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बनती है, तो ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर क्लॉज को पढ़ना होगा तो क्लॉज में हमको बड़ा सेंटेंस चाहिए होगा। जैसे कि अब मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ और अब पहचानो, तो he is poor, आगे he donates 3 times a week। अब बताओ ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी है या नहीं? यस मैम। ये है क्योंकि ये जो है ये एक बड़ा सेंटेंस है, 2 क्लॉज से मिलके बना हुआ है। he is poor is क्लॉज नंबर 1 and he donates 3 times a week क्लॉज नंबर 2। क्यों क्लॉज है? क्योंकि क्लॉज किसी सेंटेंस का पार्ट होता है। ये पूरा बड़ा सेंटेंस है, दो he is poor he donates 3 times a week, ये पूरा बड़ा सेंटेंस है। इसमें 2 क्लॉज है। 2 क्लॉज मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के 2 ग्रुप है। तो एक ही सब्जेक्ट है, इस वर्ब है, ये है क्लॉज नंबर 1, यानी दो ही इज पुअर इज अ क्लॉज। अगला ही डोनेट्स 3 टाइम्स अ वीक, इसमें ही एक सब्जेक्ट है और डोनेट्स एक वर्ब है, ये भी सब्जेक्ट वर्ब का एक पेयर है, ये है क्लॉज नंबर 2। अभी उसमें से हमें वो वाला क्लॉज निकालना है जो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हो, यानी उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए। ये सब्जेक्ट ये वर्ब है और ये रही फ्रीक्वेंसी जो ये बता रही है कि ये डोनेट, यानी ये जो वर्ब है वो कितनी बार की जा रही है। वही तो मैंने बोला है कि एडवर्ब हमेशा किसी वर्ब को डिस्क्राइब करता है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब क्लॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी में कंफ्यूज नहीं होना है, समझ गए? और तुम लोग ये गलती बार बार कर रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम को रियल एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को एडवर्ब ऑफ टाइम से कंफ्यूज कर रहे हो, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस को एडवर्ब ऑफ प्लेस से कंफ्यूज कर रहे हो। अभी मैं तुम लोग को टाइम बोल रही हूँ, तुम लोग बोल रहे हो मैम 10 PM 12 PM, क्या ये भी होगा? होगा। इतनी बार ये फ्रीक्वेंसी समझ में आई? ठीक है, इसका एग्जांपल लिखो, आई एम मेकिंग अ टेबल एंड देन आई एम शोइंग इट टू यू कि हाउ यू वर रॉन्ग। जब तक दिखाऊंगी नहीं तब तक तुम लोग को घुसेगा नहीं मैं क्या बात कर रही थी। इसको लिख लिया, समझ में आ रहा है? दो ही इज पुअर इज अ क्लॉज नंबर 1, ही डोनेट्स 3 टाइम्स अ वीक इज अ क्लॉज नंबर 2। ठीक है, आपने लिख लिया है? अथर्व, साक्षी, स्नेहा, हो गया है ना सबका? यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। इसको हटा रहे हैं एंड वी विल फर्स्ट डू अ कंपैरिजन। ठीक है,
कंपैरिजन कैसे होगा? अब हम हमारे पहले डाउट क्लियर करेंगे, आगे की क्लास बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला, जब हम नॉर्मल सेंटेंस बोलते हैं तो हम इस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं, आई एम प्लेइंग, ठीक है, ये नॉर्मल सेंटेंस, लाइट का रिफ्लेक्शन है, आई एम प्लेइंग, ठीक है, ये है नॉर्मल सेंटेंस, ठीक। इसमें प्लेइंग एक वर्ब है, ठीक। ये है नॉर्मल सेंटेंस। जिस तरह के सेंटेंसेस हम पढ़ रहे हैं, नॉर्मल सेंटेंस का मतलब जो एक सब्जेक्ट है, ये एक वर्ब है, ये बेटा एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन जो हम क्लॉज पढ़ रहे हैं, क्लॉज होता है पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो क्लॉज को प्रॉपरली बनने के लिए ये जरूरी है कि हम सिंपल सेंटेंस की बजाय थोड़े बड़े यानी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़े, जिनके बारे में मैंने तुम्हें नहीं बताया। लेकिन ये समझो, ये वाले जो सेंटेंस होंगे जिनमें क्लॉज बनेंगे, उनमें इस तरह के आई एम प्लेइंग टाइप के 2 सेंटेंस होते हैं, जैसे आई एम प्लेइंग बट शी इज रीडिंग, ठीक है। इस वाले केस में अगर हम देखेंगे तो आई एम प्लेइंग रेगुलरली, आई एम प्लेइंग थ्राइस अ डे, ये नॉर्मल सेंटेंसेस है जो आप एग्जाम्पल में दे रहे हो। ये वो सेंटेंसेस है जो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स वाले। मैंने तुम्हें ये कंजंक्शंस भी लिखवा रखे हैं कि कौन से सबऑर्डिनेटिंग होते हैं, कौन से कोऑर्डिनेटिंग होते हैं। तो ये वाले कंजंक्शन जब हमने पढ़े हैं तो हमें ये पता है कि इस तरह के सेंटेंसेस में हम क्लॉज